में भारत माता की जय बोलना सख्त मना। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी की जय, ठीक है, राहुल जी की जय। और यहाँ कोई नरेंद्र मोदी की जय नहीं बोलते, यहाँ बोलते भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये फर्क है उस सरकार में, इस सरकार में। ये तो भारत माता को जय बोलने से भी कतराते हैं। अगर जय बोल दी तो कदे राहुल मैंने पार्टी ना निकाल दे। क्यों? पता है वो कौन है, आपको पता है, सब पता है। और वो देश विरोधी है, ठीक है ना? और जाके अमेरिका में जाके जो है ऐसे बयान दे रहा है, चाइना की बढ़ाई कर रहा है। जबकि चाइना तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में सनबास्टर की लड़ाई में उनने हमारी जमीन हड़पी, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना? और उसी दुश्मनी हारने की वजह से जवाहरलाल नेहरू, जो मेरा मन करे, उस हार की वजह से वो मतलब स्वर्ग आस हो गया। जिस प्रकार से अपना जो अपना लाल बहादुर शास्त्री 1971 की लड़ाई के अंदर जो वहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ उसको भी हार के हार्ट अटैक को मर गए, क्योंकि हार बहुत बड़ी होती है। लेकिन इसको तो याद ही नहीं है, भूल गया। अब वो कश्मीर वही है जिनने हमारी ज़मीन अभी भी पता नहीं लाखों मतलब किलोमीटर जो है हड़प रखी है, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं चीन ने कब्जा कर दिया, हमेशा बोलते रहते हैं चीन ने उसको तो यही पता नहीं कब्जा क्या होता है, ज़मीन हमारी कौन सी है। हमको बताएं, बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से हमको बताएं ज़मीन हकीकत क्या है, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर आ गया, ठीक है ना? वो तो यहाँ एससी के अंदर बोल रहे हैं, अंदर बाहर है। जाके देखा कभी उस बॉर्डर पे जाके कौन अंदर है कौन बाहर है? जब गया हो तो बता दो। और ये नरेंद्र मोदी ठेठ पहुंच रहा है वहाँ लेह लद्दाख के अंदर। पहुंचा नहीं पहुंचा, आप बताओ, आप भी बताओ और हम भी बता रहे हैं। वो कभी उसने जाके देखा नहीं अगले लद्दाख कहाँ से कहाँ है, माइनस 50 डिग्री 50 डिग्री के अंदर जो है अपना नरेंद्र मोदी पहुंचता है, ठीक है ना? तो ये भारत माता की जय बोलना भी अपराध है कांग्रेस के अंदर, जबकि यहाँ भारत माता की जय के ऊपर ही चलते हैं। पहले भारत माता, उसके बाद और कुछ। भारत माता हम पैदा हुए हैं, उसी के लिए पैदा हुए थे, उसी के लिए जिएंगे, उसी के लिए मरेंगे। ये है बीजेपी, ठीक है ना? और ये कौड़ियों के भाव में बेच के ये तो चाहते हैं चाइना आ जाए। अरे 370 और अभी तो तड़प रहे हैं, वो पीओके वाले तड़प रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा खाने को हिंदुस्तान में आने के लिए। और मोदी जिस दिन चाहेंगे उसी दिन पीओके हमारा है, हमारा ही हो जाएगा। कह रहे हैं मोदी जी का संविधान खतरे में है, बोलते हैं संविधान हो संविधान तो खतरे में था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है ना? या तो 62 में लगी थी, वो तो लड़ाई का टाइम था। नहीं तो एक ऐसी सरकार कांग्रेस जिसने इमरजेंसी लगाई थी, इसके अलावा किसी ने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी लगाना का मतलब है संविधान के तरीके से काम न करना, संविधान के तरीके से काम न करना, वो दूसरे तरीके से काम करना, इसलिए इमरजेंसी लगाई जाती है। और उसने इमरजेंसी लगा के वो किया क्योंकि उनको पता है 2047 तक हमने हिंदुस्तान को मुस्लिम देश घोषित करना है। इनकी हिंदुओं की ने जबरदस्ती जो है जानबूझ कर बस भर भर के नसबंदी कराया और ऐसा माहौल बनाया लोगों के अंदर, ऐसा उल्लू बनाया कि हम दो हमारे दो, बाद में हम दो हमारे एक, ताकि इनकी जनसंख्या कम हो जाए और बढ़ जाए। अभी जो सरकार नियम ला रही है समान, ठीक है ना, कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सभी के लिए कानून बराबर, उसके लिए इनकी पिंडी कांप रही है। बार बार चिल्ला रहे हैं नहीं, ये नहीं आना चाहिए, ये कानून नहीं आना चाहिए। क्यों? वो तो 15 पैदा करो, वो तो 20 शादी करो हैं, और वो तो कुछ भी करो, और हम नहीं, आपने एक ही पैदा करना है। उनके नेता तो कह रहे हैं एक बार सरकार में आए तो सबको भगा देंगे, कह रहे हैं हम, जिसने हमारे खिलाफ बोला है। अच्छा, वो मेरे को भगा के बताओ पहले तो, बाकी की बात छोड़ो। अतुल बेटा, मेरी उम्र है 73 साल, मैं हूँ फौजी आदमी, फौज की बात करूंगा। बताइए फौज की बात करिए जरा। 70 साल राज किया कांग्रेस ने। फौज की 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन इन्होंने फ्री में दे दी, जहां हमारे जवान उनको मतलब आगे बढ़ना पड़ा सीमा छोड़ के, इन्होंने फ्री में दान दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, श्रीलंका में शांति सेना गई, 86 की बात कर रहा हूँ, राजीव गांधी का टाइम में हमको गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था, और वहाँ ITT के प्रभाकरण का राज था, और उसके शांति सेना भेजी थी इन्होंने। और वो लुंगी बांध के, कच्छ वो पहन के बनियान, और झाड़ियों में स्वागत किया उन्होंने। हमको ड्रॉप करते समय हमको गोलियां मारी, हमारी बहुत नुकसान हुई, और हम हार के आए वहां से।
श्रीलंका से, इनकी वजह से। ये आदेश किसने दिया था? ये राजीव गांधी जी ने, उनकी सरकार थी कि तुम एलटीटी के माध्यम में जाओगे, शांति सेना के रूप में हथियार नहीं चलाओगे, गोली नहीं चलाओगे, और उन्होंने हमारा स्वागत गोलियों से किया और हम वहाँ हार के आए। इससे बुरा और क्या हो सकता है? आज भी अगर सेना कोई सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो फिर भी सबूत मांगते हैं सेना नहीं से। नहीं नहीं, कोई सबूत ये मांगते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर दे रखा है, हाँ खुली छूट है, ऐसा है आज के राज। तो बीजेपी हमेशा इस देश पर राज करनी चाहिए, मोदी जी रहना चाहिए, योगी जी रहना चाहिए। तो कहते हैं कश्मीर में जो 370 वापस लिया है उसको हम वापस करेंगे, बहाल करेंगे। ये तो सब कुछ करेंगे, इन लोग प्रोपेगेंडा कर करके अयोध्या में हमारा अखिलेश ने, मायावती ने, इन्होंने सबने प्रोपेगेंडा कर कर हमारी 400 पार आनी थी। प्रोपेगेंडा ज्यादा फैलता है, लड़ाई में याद रखना बेटा राजा। हाँ बस इतना ही कहूँगा। नवीन कुमार। क्या लग रहा है किसका सरकार बेहतर है, कांग्रेस की थी या बीजेपी की? बीजेपी की सरकार सबसे बेहतर है। किसानों के लिए एक बेहतर काम किसने किया? किसानों के लिए एक बेहतर काम भाई बीजेपी सरकार ने किया है। कांग्रेस में क्या था? कांग्रेस में जमींदार आदमी अपना अनाज मंडियों में ले जाता ना, कम से कम भी 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर मंडियाँ होती है और 10-10 दिन तक अपनी डेयरी के पास पड़ा रहता, और तो भी अनाज नहीं बिकता था भाई। ठीक, कांग्रेस में जमीन किसानों की जमीनें बेच दी थी बोल रहे हैं। कांग्रेस ने बेची है भाई, ये सेज का नाम का ऊपर कितनी जमीन, कितना मुनाफा कमा के उड़ार, ये बात न के कोई जानता कौन, जिनकी जमीन जा रही है उन दौर बूझ के देखा, जो उन दौर प्लाट भी नहीं है। ठीक है ना? कौन सी सरकार चाहते हैं, जिसमें सुरक्षित है या जिसमें बेच दी थी? सरकार जो सुरक्षित आम जनमानस की सुरक्षा रखे, वो सरकार सबसे बेहतर। बीजेपी सरकार से बेहतर कोई सरकार नहीं है। उनके सबसे पहले अगर सरकार में आए तो सबसे पहले अपना घर भरेंगे कह रहे हैं कांग्रेस वाले। उनने तो कद्दे दी घर भरया था अपना, 10 साल तो हो लिया उनने, जब तो दूर बैठा रखे हैं और आगे फिर दूर बैठेगा। तो ऐसे में आएंगे सरकार उनकी? कौन लिया होगा उनकी सरकार? कहाँ से आएगी उनकी सरकार? उनका हाथ में होती तो वे 10 साल दूर बैठता भाई। वे तो राज करके बैठे, गुदड़ी बांध के बैठे पाऊँ ये गद्दी पे। अगले 5 साल हम बैठेंगे राजगद्दी पे बोलते हैं। कितने वे अपने घर में बैठो आराम तीनों, शीला पानी पियो और राम के नाम लो भाई, बढ़िया रहोगे। नहीं बैठाएंगे गद्दी हाँ, पे? कोई नहीं बैठाएगा। आम पब्लिक से पूछ के देख लो। आप भी आम पब्लिक है, बताइए नहीं बैठाएंगे क्या? भाई मेरे एक लेके कहने से थोड़ी है, ठीक है ना? ये आम पब्लिक अड़े खड़ी है, इन सब से पूछ के देख लो आप। खुश हैं बीजेपी से? बिल्कुल खुश हैं भाई, हम बिल्कुल जी को नहीं चाहते क्या? नहीं चाहते भाई। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। लगातार चुनावी कवरेज जारी है, कुछ ही दिन अब वोटिंग के बचे हुए हैं और सियासी शोर उफान पर है। और यहीं पर अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कह रही है हमने किसानों को सुरक्षा दी है, और वहीं कांग्रेस राज्य में किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव बेचकर और उन्हें करोड़ों के रुपए में अपने को खरीदा है। और इसी पर हमारे साथ यहाँ पे कई किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि कांग्रेस में क्या हालात थे किसानों के और बीजेपी में क्या हालात है। ताऊ जी क्या नाम है? मेरा ईश्वर सिंह। ताऊ जी क्या हालात थे कांग्रेस में और अब क्या हालात है किसानों के? मतलब ठीक है, ठीक है। कांग्रेस में क्या होता था हुड्डा सरकार में? कुछ नहीं था। हाँ। बोलते हैं कौड़ियों के भाव बेच दी थी जमीन। हाँ बता रहे हैं, हैं? हाँ बिल्कुल। दामाद को दे दी थी कहते हैं। हाँ ठीक है तू हाँ आगे कर ले। है ताऊ जी क्या नाम है? प्रताप सिंह। क्या किसानों के हालात क्या हैं? वारा न्यारा हो रहा है किसाना का उभर है समझा। हाँ और के हुड्डा सरकार में क्या होता उड्डा ने खराब मट्टी कर रखी थी कभी 1.5 रुपये पौने वहा कर तो मुआवजा को। अरे जो वारा न्यारा कर रखे बट जो घर का पैसा हो रहा है आदमी का। कांग्रेस में किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी थी कहते हैं। बेच दी के रिलायंस वाला ने खरीद ली थी, फिर पच्छा जो है ना और वो वाटर वगैरह उन्होंने बेच दी, पच्छा ही हुआ। दामाद को दे दी थी बोलते हैं। हाँ हाँ। क्या कहे ताऊ जी क्या था हालात? हालात खराब थे जी। अब बढ़िया है। किसानों की जमीन बेच दी थी कहते हैं। हाँ जी, कौड़ियों के भाव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दलालों को, बिजनेसमैन को, बिल्कुल रिश्तेदारों को, हाँ सारी दामाद को पढ़ा है ऐसा? ऐसा नहीं है अब, बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल काम। नहीं है। हाँ बिना खर्ची पर्ची के बोल रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मेरा नाम हनुमत सिंह है, गांव पाटौदा से हूँ मैं। और जो बात क्वेश्चन कर रहे हो कि जो जमीन दामाद को बेची थी वो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और दूसरी बात है किसानों की बात करते हैं। किसान आज बाजरा का भाव कोई सोच भी नहीं सकता जो 2500 रुपये क्विंटल है। उसके बाद में जो है ये भी देखिए कि जिसने बाजरा बोया उसका 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसानों के खाते में आ गए।
तो किसान विरोधी कैसे हो सकता है। दूसरी बात, पूरी जितनी फसल है 24 सभी एसएमसी के भाव पर जो है बिक्री गवर्नमेंट ने करी है। कांग्रेस में क्या हालात थे? कांग्रेस में हालात ये थे, 2 रुपए और 58 जो है एक तो मुआवजा आया करता। गांव पाटोते के अंदर 12,000 रुपए पर एकड़ ओम प्रकाश धनखड़ ने पूरे पाटोदा गांव को 1 भी इंच जमीन नहीं बेची थी, जिसका 100% मुआवजा मिला था। और वहां मिलते थे 58 और 54 का चेक आता था। लोग कहते हैं कि कांग्रेस में अपने रिश्तेदारों को बेच दी थी। यार नहीं, वो तो बाप बेटा ही लूट के खा रहे हैं, बाकी कोई कांग्रेस में कोई नहीं है। बाप और बेटा, ना शैलजा ने चाहे, ना दान सिंह ने ना चाहो, ना किसी में नहीं जाते। वो तो सब घूम रहे हैं ऐसे, फ्री में घूम रहे हैं। वो तो बाप बेटा की सरकार। अभी तो सवाल यह है कि बाप बेटा की लड़ाई होगी। यदि मान लो कभी सरकार आती तो बाप बेटा की लड़ाई होगी। और जिस प्रकार से पहले साम्राज्य मुसलमान होता था, अगर बाप को मार के बेटा गद्दी बैठता था, वो हालत होने वाली होगी यदि ऐसा होगा। दामाद को दे दी थी कांग्रेस ने जमीनें। बिल्कुल दिया, दामाद को सरेआम दी है, सस्ते भाव में दी है। कोड़ी के भाव में खरीद ली 22 लाख रुपये में। और वहाँ 7 कंडीशन धरी रखी गई। अच्छा। जो मुनीमपुर, पेड़पा, लाडपुर, बादलियों के आसपास जो जमीन ली गई है, उसमें इन्होंने 22 लाख के किसान को कंगाल बना दिया। अच्छा। उसमें शर्त रखी, हम नौकरी देंगे, वो देंगे आज, और प्लाट देंगे, 100 गज का प्लाट देंगे। वहाँ आम आदमी को घुसने नहीं दे उनते। कहते हैं CLU गैंग चल रहा था उनका। वो कुछ गैंग वगैरह नहीं है, उड़ा बिल्कुल सरकार झूठी सरकार है, झूठे वादे। और वहाँ पे क्या बोल रहे, अब वो जमीन 1 लाख रुपए गज बिक रही है। वहाँ पे आम आदमी को तो घुसने ही नहीं देते। पहले कितने में खरीदी थी इन्होंने? 2007 में 22 लाख रुपए की खरीदी थी। कंगाल बना दिया वहाँ किसान। क्या करेगी उड्डा सरकार। ओम प्रकाश धनखड़ ने 1600 करोड़ रुपए दे दिए। ये कुलदीप वत्स आया है, क्या कर दिया इसने? ये कुछ नहीं करता। ये बोलता मेरी सरकार नहीं, मेरी सरकार नहीं। बादली में 21 लाख रुपए दे दिए। कहते हैं खर्ची पर्ची से हम नौकरियां देंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं। ना ऐसी कैसे देंगे, खट्टर सरकार थी, खट्टर सरकार थी, अपने दम पे लगे हैं। तो क्या लग रहा है, किसको लाना चाहते हैं, खर्ची पर्ची या बिना खर्ची पर्ची वाला? बिना खर्ची पर्ची वाले को लाने। क्या नाम भैया आपका? नवीन नाम। नवीन जी, बताइए क्या हालात थे कांग्रेस में किसानों के और बीजेपी में क्या हालात है? नहीं, इसमें लगे हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। बिना पैसे से मेरी मिसेज भी लगी है। बिना खर्ची पर्ची के? हाँ, बिना खर्ची पर्ची। तो खुश है? हाँ, खुश है। तो या खर्ची पर्ची वाला सिस्टम दोबारा लाना चाहते हैं? ना, बंद है वो तो। बंद है सिस्टम। कांग्रेस में क्या हालात थे, कैसे होता था काम? पैसे से होता था, जान पहचान से होता था। हाँ, तो वैसी सरकार लाना चाहते हैं ये वाली? नहीं, ये वाली नहीं है? ये वाली बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। नायाब सिंह सैनी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। हुड्डा सरकार क्या कर रही थी तब? तो अब तो है ही नहीं, अब क्या बताएं उसका। हाँ ताऊ जी, बताइए क्या हालात थे कांग्रेस में? देखो, ऐसा ये बता रहे हैं ना जो आप बहुत भी बता दीजिए ताऊ जी, ऐसा आपने भी भाई, देखा होगा कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी राज। ऐसा भैया, अब जो हमारा कमेरा वर्ग है ना, जिसमें 36 बिरादरी हैं, आज वो स्वर्ग में है। और कांग्रेस सरकार में नरक में थे। नरक में थे? कैसे नरक में थे? नरक थोड़ा में ऐसा बताइए था हमें। भैया, जिसकी जानकारी थी या जो अपने पैसे जेब में रखते थे, नौकरी। यहाँ पे क्या है, एक गरीब का बच्चा बगैर पैसे लग रहा है, इससे बड़ी और क्या होगा। अभी भी कह रहे हैं कि हम अब सबसे पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद रिश्तेदार। देखो यार, सुनो मेरी बात। अभी आपने मेरी बात में देखा होगा, एक वो कैंडिडेट कह रहा है अब 50 वोट मिल जाएंगी तो एक नौकरी देंगे। ठीक है। एक दूसरा कह रहा है पहले अपना परिवार भरेंगे, फिर अपना रिश्तेदार भरेंगे, और फिर देखेंगे चंडीगढ़ का। तो क्या होगा फिर, ये आप देखो ना, आप अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं आप ही बताओ ना क्या होगा। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी सरकार लाना चाहते हैं, जो ऐसे भरना चाहती है या जो भला यार, चाहती है? इससे बढ़िया सरकार कहाँ होगी। आप लोग देखो ना, आप युवा वर्ग के हो, आप पत्रकारिता मारे हो, आपको तो सारी बात तो पता है। हम जनता से पूछना है कि ये जनता जनता तो जनता ही तो कह रही है, इससे बढ़िया सरकार नहीं आएगी भैया। ये तो बताइए, कांग्रेस में कहते हैं कि यहाँ की जमीनें हैं वो बिजनेसमैन को दे दी, दलालों को दे दी, कहते हैं दामाद को दे दी, कहते हैं यहाँ के। ये SEZ चालू किया था कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने, ठीक है। ये 2012 से चालू हुआ था। पहले जमीन गई थी सिर्फ 12 लाख में। अच्छा। 12 लाख में, फिर लिया उन्होंने 22 लाख में। अच्छा। ठीक है। और अब वहीं पे जो ये SEZ इन्होंने बनाया था, इनका क्या, तो मतलब एक गरीब आदमी को 12 लाख की जमीन लेके इन्होंने अब करोड़ में दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? किसको दी थी? रिलायंस वालों को। रिलायंस वाला इनका दामाद कौन था? रॉबर्ट वाड्रा। उसमें उसकी वो थी हिस्सेदारी। और जो राहुल बैठा है, उसको यही नहीं पता कि मिर्च लाल कैसी होती है, हरी कैसी होती है। तो एक बार वो गया था मद्रास में, उन्होंने किसी जमींदार, ये हमारे जैसे खड़े हैं, निमला जी ऐसा है राहुल जी, लाल मिर्च महंगी मिलती है और ये हमारी हरी मिर्च इसका रेट कम होता नहीं। उन्होंने लाल बोले, भाई उसको यही नहीं पता कि लाल बोई जाती है, हरी बोई जाती है। लाल तो बाद में बढ़ती होगी ना। तो भैया ये बात है,
इससे बढ़िया सरकार नहीं आनी भैया। फिर भी कह रहे हैं कि बीजेपी से किसान नाराज है, हमसे खुश हैं, कह रहे हैं। कहाँ नाराज हैं? ये तो झूठे वादे हैं इनके भैया, झूठे प्रोपगंडा कर रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ कैंडिडेट कौन है? कुलदीप वत्स, वो अपने आप को डॉक्टर कहता है। डॉक्टर कौन होता है? अब मैं आपसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर कौन होता है? या तो MBBS MD कर रखी हो, या BMS कर रहा हो, या किसी ने PhD करती, वही डॉक्टर लिखता हो ना। एक 10वीं फेल आदमी वो डॉक्टर किसको कहता है? अपने आप को डॉक्टर कहता है। वो शर्मा के पास पट्टी बंद दिया करता है, आपको पता हो तो। ठीक है, क्या लग रहा है, कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार ये आ गई भैया, बीजेपी आ रही है। कल साहब का नहीं होगा क्या? हुड्डा का यार कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। 10 साल कुछ तो किया होगा उन्होंने, कुछ नहीं किया क्या? किसने किया? हुड्डा जी ने। हुड्डा ने जो किया था, चंद आदमी थे जो अपनी जेब भर गए, जो अपना मकान बना गए, जो अपने कोठिया बना गए, बाकी कुछ नहीं है। ये पब्लिक खड़ी, पूछ लो। चलिए, धन्यवाद ताऊ जी आपका। ताऊ जी क्या नाम है आपका? रविंद्र जी। ताऊ जी क्या हालात थे कांग्रेस में किसानों के, और अब क्या हालात हैं? देखो जी, कांग्रेस राज में किसानों के ये हालात थे। अभी कभी बारिश हो जाती, फसल बर्बाद हो जाती थी, तो 90 रुपये, 40 रुपये, 35 रुपये मुआवजा आया था। बीजेपी राज में 12,000 आया पहले, ये 21-22 हज़ार रुपये किले का मुआवजा दे रही है सरकार। किसी की पूर्णतः फसल बर्बाद हो जाती है। उन्होंने कौड़ियों के भाव किसानों की जमीन दे दी थी, दामाद को बोलते हैं बिजनेसमैन। बिल्कुल जी, सही बात है कि नहीं? जो गरीब आदमी था उसने उस टाइम में 22 लाख रुपए बहुत लगे। उसने क्या मेरा कर्जा है उसका, को शादी करनी है, मकान बनाना है, कुछ भी करना। CLU गैंग का दबदबा। हाँ, उसको बोल दिया, उसको दे दी उसको ज़मीन। तो उस टाइम तो ज़मीन थी उसके पास 1 किला, 2 बीघे, 4 बीघे थी, वो हो गया बेघर ज़मीन का। उस पैसा उसमें खर्च हो गया उसका। तो उसके बाद उस परिवार की क्या हालत हो रही आज। तो ऐसे में देंगे उनको वोट या नहीं? नहीं, कौन दे रहा वोट? नहीं दे रहे। अब बीजेपी में क्या हालात है, थोड़ा बताइए। बीजेपी के लिए बढ़िया है जी। बीजेपी ये क्या नाम है आपका? प्रदीप धनखड़। क्या नाम, क्या लग रहा है? बीजेपी कह रही है हम बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी देंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम खर्ची पर्ची से देंगे। कौन सी सरकार लाना चाहते तब आप? हम तो धनखड़ ने लाना चाहूँ अपने ताऊ ने।